नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है देवरानी को मिला शगुन का लिफाफा। देविका छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी मोनिका ने उसे पुकारा, देविका सुनो तो ज़रा, इधर आओ। देविका मुस्कुराते हुए अपनी सहेली की ओर बढ़ी और बोली, तुझे कुछ काम वाम नहीं है क्या? जब देखो बातों में टाइम पास करती रहती है। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मेरे घर से गई थी। इतनी जल्दी फिर से तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मजाक के अंदाज में मोनिका बोली, जाने मन हम आपको भूलते ही कहाँ हैं जो याद आए। आप तो हमारे दिल में रहती हैं। देविका बोली, अच्छा यह मक्खनबाजी छोड़, काम क्या है वो बता। अगर गलती से सासू जी ऊपर आ गई तो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी शामत आ जाएगी। मोनिका हंसते हुए बोली, हाँ भाई, अब तो घर में देवरानी आ गई है। अब तो तू सीनियर हो गई है। उसके सामने थोड़ा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके रखना होगा। घर की बड़ी बहू को सास छोटी बहू के सामने ताने मारेगी तो वह क्या इज्जत करेगी अपनी जेठानी की। बस बहुत हुई तेरी लेक्चरबाजी, मैं जा रही हूँ। देविका ने हाथ हिलाते हुए कहा तो वह बोली, अरे कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुनती जा। तेरी ही भलाई की बात बता रही हूँ। नहीं सुनेगी तो नुकसान तेरा ही है। देविका वहीं रुक गई और मोनिका बोली, जानती है तेरी देवरानी को मुंह दिखाई की रस्म में तेरी सास ने शगुन के तौर पर क्या दिया है? देविका बोली, बस इसी बात के लिए तू खुद को और मुझे इस चिलचिलाती धूप में जला रही है। मुझे पता है उन्होंने उसे शगुन में झुमके दिए हैं। मोनिका बोली, पता था मुझे। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, यह झुमके तो उन्होंने सबके सामने दिए थे। बाद में उसे एक बड़ा सा लिफाफा भी दिया है। भगवान जाने उसमें क्या था। देविका बोली, रहने दे, तुझे तो पानी में आग लगाना आता है। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे भी इस बारे में पता होता। जो बात घर में रहकर मुझे नहीं पता, वह तुझे कैसे पता लग गई? मोनिका बोली, उस समय मेरी सास थी कमरे में और वही मुझे बता रही थी कि लिफाफा पाकर तेरी देवरानी बहुत खुश हुई। उन्होंने तेरी सास से पूछा भी कि शगुन तो तुम बहू को दे चुकी हो, फिर इस लिफाफे में क्या है? पर वह बात को गोल मोल कर गई और बोली, बस आशीर्वाद है। आशीर्वाद के सिवाय हमारे पास है ही क्या इन बच्चों को देने के लिए? भगवान से यही प्रार्थना है, यह खूब तरक्की करे और इन्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले। लिफाफे का नाम सुनकर देविका के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी, क्या हो सकता है उस लिफाफे में? ऐसा भी उसमें क्या है जो सासू जी ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया? अब तो पता लगाना होगा कि उसमें है क्या। कहीं इन लोगों ने देवर के नाम सारी संपत्ति तो नहीं कर दी। फिर खुद को समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सासू जी को अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार है और ससुर जी, उनकी तो इनके अंदर जान बसती है। वह अपने बेटे के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करेंगे। पर फिर भी लिफाफे के बारे में सोच सोच कर उसका मन बेचैन हो रहा था। वह जल्दी से नीचे पहुंची। सास और देवरानी दोनों रसोई में व्यस्त थी। पहले विचार आया कि जाकर सीधा सास से ही पूछ लिया जाए कि आखिर उन्होंने देवरानी को उस लिफाफे में क्या दिया है और उसे इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है। पर फिर सोचा, अगर उन्होंने नहीं बताया तो ऊपर से देवरानी भी सतर्क हो जाएगी। कौन जाने सास बहू मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हैं। अच्छा मौका जानकर वह देवरानी के कमरे में पहुंची तो उसे लिफाफा कहीं नजर नहीं आया। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे वह अलमारी में मिला भी कि तभी पीछे से शिखा, उसकी देवरानी की आवाज़ आई, दीदी आप कुछ ढूंढ रही हैं? देविका एकदम घबरा गई और बोली, हाँ वो मेरी नई साड़ी का ब्लाउज कहीं नहीं मिल रहा था। सोचा कहीं गलती से तुम्हारे कपड़ों में ना पहुंच गया हो। उसे देख रही थी। शिखा बोली, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। लिफाफा हाथ में था पर वह उसे खोलकर नहीं देख पाई। शिखा ने अलमारी काफ़ी देर तक ढूंढी पर उसे कोई ब्लाउज नहीं मिला और इसी खोजबीन में लिफाफा अलमारी से नीचे गिर गया। देविका ने उसे उठाया और अनजान बनकर बोली, यह नीचे गिर गया था। उसके बाद उसे शिखा को देते हुए कहा, लिफाफे में वजन मालूम होता है। लगता है किसी ने तुम्हें मोटा शगुन दिया है। तुमने अभी तक खोल कर नहीं देखा। इसमें कितने रुपए हैं? शिखा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी इसमें पैसे नहीं हैं। देविका बोली, तो क्या है? और उसने खुद ही उसे खोल लिया
तो उसमें कुछ कागजात निकले। वह उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी शिखा बोली, दीदी यह पीएचडी का फॉर्म है। जब आप सब मुझे देखने आए थे उसी दिन मैंने सासू जी को अपनी इच्छा बता दी थी कि मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी भी करना चाहती हूँ। इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, मम्मी पापा तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे। पर जब सासू जी ने मुझे यह लिफाफा दिया तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। तभी सासू जी ने कमरे में प्रवेश किया। क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में? देविका हैरानी से उनकी तरफ देखकर बोली, माँ जी आप शिखा को आगे पढ़ने की इजाज़त दे रही हैं, पर मुझे तो। बोलते बोलते वह मायूस हो गई। सास बोली, हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की वही शिखा के साथ दोहराऊं, इतनी नासमझ नहीं हूँ मैं। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारे लिए भी कुछ है मेरे पास। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई और वापस लौटी तो उनके हाथ में बीएड का फॉर्म था, जिसे देखकर देविका की आंखों में आंसू आ गए। शादी के बाद बीएड और नौकरी करने की तमन्ना, जिसे उसने सासू जी के विरोध के कारण मन के किसी कोने में दफना दिया था, एक बार फिर से जाग उठी। सास ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो और तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। देविका को नहीं पता सासू जी इतना कैसे बदल गई, पर वह उनका यह नया रूप देखकर बहुत खुश है। शिखा जिसके कारण यह सब हुआ, विनम्रता से सास के सामने हाथ जोड़ देती है, क्योंकि उसके मन की सीधी सरल बात समझकर उन्होंने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया है। उसे दोनों के बीच उस दिन हुई बातचीत याद आने लगी, जब शिखा ने अपनी होने वाली सास के सामने आगे बढ़ने और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की थी। तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था, हमारे यहाँ बहू नौकरी पर नहीं जाती। रही बात पढ़ाई की, तो शादी से पहले जितनी पढ़ाई हो गई उतना सही है। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम्हें घर ही तो संभालना है। तब शिखा ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा था, आप मेरी माँ समान हैं। एक बेटी के दिल की बात अगर माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? याद कीजिए, शादी से पहले आपके भी कुछ सपने रहे होंगे, जिनमें से कुछ पूरे हुए और कुछ अधूरे रहे। क्या वह अधूरे सपने आज भी आपके दिल में कसक बनकर नहीं चुभते? जिनके कारण आपके सपने अधूरे रहे, क्या आप उन्हें कभी माफ़ कर सकती हैं? समय बदल गया है तो हमें भी बदल जाना चाहिए। बेटी के लिए हम सब खुशियाँ चाहते हैं और बहू का नाम आते ही रीति रिवाज परंपराओं के नाम पर बंधन शुरू हो जाते हैं। बहू बंधन तोड़ने पर मजबूर हो, इससे पहले ही उसे बंधन मुक्त कर देना चाहिए। इसी में बड़ों का बड़प्पन है और छोटों की खुशी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो कृपया इस रिश्ते से इनकार कर दीजिएगा। मैंने अपना मन खोलकर आपके सामने रख दिया है। आप बड़े और समझदार हैं, मुझे आप पर विश्वास है। झूठ की बुनियाद पर ना तो मैं यह नया रिश्ता शुरू करना चाहती हूँ और ना ही इसके लिए अपने सपनों की बलि देना चाहती हूँ। आपका जो भी फैसला हो, यकीन कीजिए मुझे उससे खुशी ही मिलेगी। और उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो अनायास ही उनका हाथ उसके सर पर चला गया। आशीर्वाद तो उसे उसी समय मिल गया था और आज जेठानी और सास का साथ पाकर वह बहुत खुश है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।